नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल क्लास टू रीड में। दोस्तों आज के इस वीडियो में बिहार से रिलेटेड करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, जिसमें जुलाई महीने के पूरे एक महीने का बिहार से संबंधित सभी करंट अफेयर्स मौजूद होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिहार करंट अफेयर्स जुलाई महीने का। सबसे पहला जो करंट अफेयर्स है वह है फ्रेंच बॉक्सिंग सवात वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप 2025। इसके बारे में देखते हैं। तो इस प्रतियोगिता का आयोजन जो हुआ था वह 23 जुलाई से लेकर के 28 जुलाई 2025 तक हुआ था और इसका आयोजन उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में किया गया था। भारत की दल की तरफ से बात करते हैं तो बिहार और हिमाचल प्रदेश के खिलाड़ियों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, जिसके नेतृत्वकर्ता थे मुख्य कोच सिहान ई राहुल श्रीवास्तव। तो ये ध्यान रखेंगे कि फ्रेंच बॉक्सिंग वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप 2025 का आयोजन उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में और भारत के नेतृत्वकर्ता थे सिहान ई इंजीनियर राहुल श्रीवास्तव। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बिहार में मतदान केंद्रों की पुनर्व्यवस्था, जिसमें देश में पहला राज्य बना बिहार। इसके बारे में विस्तार से देखें तो बिहार भारत का पहला राज्य बन गया है जहां सभी मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की संख्या 1200 से कम सुनिश्चित कर दी गई है। जहां पहले 1500 हुआ करता था, अब उसे घटा करके 1200 कर दिया गया है और इस मामले में बिहार देश का पहला राज्य बन गया है। वहीं बात करें इसकी जो संख्या की गई है चुनाव आयोग द्वारा प्रति बूथ संशोधित मतदाता सीमा के तहत, जिसमें पहले 1500 हुआ करता था उसी को घटा करके 1200 कर दिया गया है। इसके बाद देखें तो बिहार में जो 12,817 नए मतदान केंद्र जोड़े गए हैं, जिसके बाद कुल मतदान केंद्रों की संख्या बिहार में 90,712 हो गया है। नेक्स्ट है स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 का बिहार में प्रदर्शन। तो सबसे पहले देखते हैं इसका जो स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 पुरस्कार प्रदान किया गया है, यह किया गया है 17 जुलाई 2025 को दिल्ली के विज्ञान भवन में और इसका पुरस्कार प्रदान किया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा, जिसमें बिहार के 100 शहरों को ODF प्लस सर्टिफिकेट मिला है, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में देखें तो 56 शहरों से अधिक है। जो कि पिछले वर्ष 56 शहरों को ODF प्लस सर्टिफिकेट मिला था, वहीं इस वर्ष के स्वच्छ सर्वेक्षण में 100 शहरों को ODF प्लस सर्टिफिकेट मिला है। पटना की सुलेखा देवी और मानती देवी जैसे सफाई कर्मचारियों की इस स्वच्छता अभियान में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। बात करें 10 लाख से अधिक आबादी वाली शहरों में तो 40 शहरों में से पटना को इस बार 21वें स्थान प्राप्त हुआ है। वहीं बात करें गंगा किनारे बसे शहरों की संख्या में तो पटना का स्थान प्राप्त हुआ है चौथा स्थान, जो कि कुल 88 शहरों में से पटना को चौथा स्थान प्राप्त हुआ है गंगा किनारे बसे शहरों में से। तो ये ध्यान रखेंगे ओवरऑल कैटेगरी में 10 लाख से अधिक आबादी वाले में पटना को 21वां स्थान मिला है, वहीं गंगा किनारे शहरों में चौथा स्थान। बात करें 10 लाख आबादी वाली श्रेणी में तो बिहार का गया जी जो है वह देश में 27वां स्थान प्राप्त हुआ है। वहीं बात करें बिहार में इसे पहला स्थान प्राप्त हुआ है 10 लाख आबादी वाली श्रेणी में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बिहार में मुफ्त बिजली और सौर ऊर्जा पहल। तो इस पहल की बात करें तो 17 जुलाई 2025 को बिहार सरकार ने 1 अगस्त 2025 से राज्य में लगभग 1.67 करोड़ परिवारों को प्रति माह 125 यूनिट मुफ्त बिजली प्रदान करने की घोषणा की गई है बिहार सरकार द्वारा। और इस योजना की बात करें तो इस योजना के तहत ही राज्य सरकार पर लगभग 3,375 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार बढ़ेगा। इस योजना के तहत अगले 3 वर्षों में घरेलू उपभोक्ताओं की सहमति से राज्य सरकार छतों और आसपास के सार्वजनिक स्थानों पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की भी योजना बना रही है। तो बिहार मुफ्त बिजली और सौर ऊर्जा पहल के तहत देखें तो बिहार के 1.67 करोड़ परिवारों को 1 अगस्त 2025 से लगभग 125 यूनिट मुफ्त बिजली प्रदान की जाएगी।
आगे बढ़ते हैं। अगला बिहार करंट अफेयर्स में है 51वीं बिहार स्टेट जूनियर एंड सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025, जिसका आयोजन हुआ था 10 से 13 जुलाई 2025 तक पाटलिपुत्रा खेल परिसर कंकड़बाग में, और इसमें ओवरऑल चैंपियन रही थी पटना की टीम। इस प्रतियोगिता में चैंपियनशिप में बात करें तो इसमें खिलाड़ियों ने मुख्यतः 100 मीटर, 400 मीटर, 3000 मीटर, 10 किलोमीटर दौड़, स्टीपल चेज, लंबी कूद, ट्रिपल जंप, भाला फेंक, चक्का फेंक और शॉट पुट जैसे खेलों में पार्टिसिपेट लिया था। इसमें जो खिलाड़ी विजेता हुए थे उनको सम्मानित करने के लिए बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक रविंद्रन शंकरन, निदेशक रविंद्रनाथ चौधरी और बिहार एथलेटिक्स एसोसिएशन के सचिव लियाकत ने इनको सम्मानित किया है। आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट है सोन नदी जल बंटवारे पर ऐतिहासिक सहमति, वहीं इंद्रपुरी जलाशय परियोजना को मिली हरी झंडी। तो इसके बारे में देखें विस्तार से। तो 10 जुलाई 2025 को रांची में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा 27वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक आयोजित किया गया था। इसी बैठक में बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के बीच सोन नदी के जल बंटवारे को लेकर के ऐतिहासिक सहमति बनी है। सोन नदी जल बंटवारे की स्थिति देखें तो झारखंड जब निर्माण हुआ था 2000 में, उसके बाद ही बिहार और झारखंड में इस नदी जल के बंटवारे को लेकर के विवाद चला आ रहा था, और इसके कारण ही इंद्रपुरी जलाशय परियोजना अटकी हुई थी। लेकिन अब इसकी सहमति बन जाने के बाद इस परियोजना के भी कंप्लीट होने की आशा बन गई है। इस परियोजना के बाद देखें तो भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद, पटना, गया जी और अरवल जैसे जिले जो बिहार में हैं वह इस परियोजना के बाद सिंचाई सुविधा को इन सभी जिलों को लाभ मिलेगा। तो ये ध्यान रखेंगे कि सोन नदी जल बंटवारे की जो बैठक हुई थी वह 27वीं बैठक थी, जिसका आयोजन रांची में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा अध्यक्षता में संपन्न हुआ। नेक्स्ट है बिहार के नए अधिवास नियम अर्थात डोमिसाइल नीति, जिसमें देखते हैं तो 8 जुलाई 2025 को बिहार सरकार ने 35% महिला आरक्षण को केवल बिहार की मूल निवासी महिलाओं तक सीमित कर दिया है, जिसमें बिहार की जो सरकारी नौकरियां होगी उसमें केवल 35% आरक्षण बिहार के महिलाओं को ही लाभ मिल सकेंगे। इसमें बाहरी राज्य की महिलाओं को सामान्य श्रेणी में माना जाएगा इस नए नियम के तहत। इस नए नियम डोमिसाइल जो नीति हुई है उसकी पात्रता देखें तो बिहार में न्यूनतम 3 वर्ष तक निवास कर रहे हों, बिहार में मकान या भूमि स्वामित्व हो, महिलाओं के लिए बिहार के मूल निवासी पुरुष से विवाह हुआ हो, मतदाता पहचान पत्र वांछनीय है लेकिन अनिवार्य नहीं, वहीं नाबालिगों के लिए उनके माता पिता का निवास आधार माना जाएगा। तो ये सभी नियम नए डोमिसाइल नीति में रखे गए हैं। अगला करंट अफेयर्स है बिहार युवा आयोग के गठन की मंजूरी। तो इसको देखते हैं तो 8 जुलाई 2025 को मंत्रिमंडल की बैठक हुई थी, उसी में बिहार युवा आयोग के गठन की मंजूरी मिली है। इसका जो उद्देश्य रखा गया है युवाओं को प्रशिक्षित, सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने हेतु यह बिहार युवा आयोग की गठन किया जा रहा है। इसमें इस आयोग की बात करें तो 1 अध्यक्ष, 2 उपाध्यक्ष और 7 नए सदस्य होंगे, जिनकी सभी की उम्र अधिकतम आयु 45 वर्ष की रखी गई है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बिहार कृषि विश्वविद्यालय को मखाना खोज के लिए पेटेंट मिला है। तो इसके बारे में विस्तार से देखें तो बिहार कृषि विश्वविद्यालय जो कि सबौर भागलपुर में है, वहाँ मखाने में एक नए जैव सक्रिय यौगिक की खोज के लिए इनको पेटेंट मिला है। इस प्रयोगशाला की बात करें तो सबौर भागलपुर में स्थित है। वहीं इस शोध दल में कुल
मेंबरों की संख्या देखें तो कुलपति डॉक्टर DR सिंह, शोधकर्ता डॉक्टर B साजिदा बानो, डॉक्टर प्रीतम गांगुली, डॉक्टर अनिल कुमार और अनुसंधान निदेशक डॉक्टर AK सिंह इस शोध दल में सम्मिलित थे। अगला है 21वें पुलिस और फायर गेम्स 2025 में सपना कुमारी ने 3 पदक जीते हैं। तो इनके बारे में देखते हैं पहले। तो यह जो विश्व पुलिस और फायर गेम्स 2025 हुआ था वह हुआ था 27 जून से 6 जुलाई 2025 तक बर्मिंघम अलबामा संयुक्त राज्य अमेरिका में इसका आयोजन किया गया था, जिसमें बिहार के भोजपुर जिले की आरा की रहने वाली हैं, सीमा सुरक्षा बल में कार्यरत हैं सपना कुमारी। इन्होंने 2 स्वर्ण पदक और 1 रजत पदक इस प्रतियोगिता में जीते हैं। तो याद रखेंगे 21वें विश्व फायर और पुलिस गेम्स 2025 का आयोजन संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था, जिसमें बिहार के भोजपुर जिले की सपना कुमारी ने 2 स्वर्ण पदक और 1 रजत पदक जीते हैं। आगे बढ़ते हैं। श्री जानकी जन्मभूमि पुनौरा धाम मंदिर का न्यास समिति का गठन किया गया है। और इसका जो गठन किया गया है वह क्यों किया गया है? क्योंकि पुनौरा धाम में माता जानकी के भव्य मंदिर के निर्माण कार्य के लिए इस समिति का गठन किया गया है। पुनौरा धाम की बात करें तो बिहार के सीतामढ़ी जिले में यह स्थान है जहां पर माता सीता की जन्मस्थल माना जाता है। इस समिति का जो गठन किया गया है वह बिहार हिंदू धार्मिक न्यास अधिनियम 1950 की धारा 32 और उपधारा 5 के तहत इस न्यास समिति का गठन किया गया है। इसके अध्यक्ष की बात करें तो बिहार के मुख्य सचिव हैं अमृतलाल मीणा, इसके अध्यक्ष हैं। और वहीं उपाध्यक्ष की बात करें तो विकास आयुक्त हैं प्रत्यय अमृत, इनको उपाध्यक्ष बनाया गया है। इस मंदिर और क्षेत्र के विकास में जो स्वीकृति की गई है कुल 882.87 करोड़ रुपये की स्वीकृति इस मंदिर के निर्माण के लिए दिया गया है। इस मंदिर का डिजाइन बात करें तो नोएडा की कंपनी है मेसर्स डिजाइन एसोसिएट्स इनकॉर्पोरेटेड ने तैयार किया है और इसी ने अयोध्या राम मंदिर का भी डिजाइन तैयार किया था। वहीं बात करें पुनौरा धाम मंदिर की जो ऊंचाई होगी वह 151 फीट की होगी, जिसमें रामायण थीम पर आधारित संरचनाएं, सीता सरोवर, ध्यान केंद्र और प्रदर्शनी हॉल भी इसमें शामिल होंगे। तो याद रखेंगे श्री जानकी जन्मभूमि पुनौरा धाम सीतामढ़ी जिले में निर्माण होगा, जिसकी लागत लगभग 882.87 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिली है। आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं बिहार से संबंधित कुछ अन्य वन लाइनर फैक्ट में। तो सबसे पहले है बिहार के दानापुर स्थित बिहार रेजिमेंटल सेंटर में 21वीं बटालियन का 44वीं स्थापना दिवस मनाया गया है। इसका स्थापना कब हुआ था? तो इस रेजिमेंटल का स्थापना हुआ था 20 जुलाई 1981 को। नेक्स्ट है बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी में 7200 करोड़ रुपए से अधिक की रेल, सड़क, मत्स्य, ग्रामीण विकास और सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़े विकास परियोजनाओं का उद्घाटन तथा शिलान्यास किया गया है, जिसका शिलान्यास और उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। दोस्तों इस वीडियो से संबंधित PDF अगर डाउनलोड करना हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाकर के इस वीडियो के संबंधित जो भी PDF हैं वह डाउनलोड कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है बिहार के ग्रामीण कार्य विभाग के अंतर्गत 21,406.36 करोड़ रुपए की लागत वाली 11,346 सड़क और 730 पुल की योजनाओं का कार्यारंभ एवं शिलान्यास किया गया है, जिसका कार्य शिलान्यास और कार्यारंभ किया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा यह कार्य किया गया है। नेक्स्ट है स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में बिहार के शहर ने बेहतर जल प्रबंधन और स्वच्छता व्यवस्था में उल्लेखनीय प्रदर्शन करते हुए वाटर प्लस सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है और यह प्राप्त किया है बिहार के पटना जिले ने, जिसे वाटर प्लस सर्टिफिकेशन प्राप्त हुआ है स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में।
नेक्स्ट है, बिहार निर्वाचन विभाग ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में जागरूकता बढ़ाने के लिए बिहार का स्टेट स्वीप आइकन नियुक्त किया गया है अभिनेता क्रांति प्रकाश झा और अभिनेत्री नीतू चंद्रा को। नेक्स्ट है, पटना में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार ने एकीकृत भू अभिलेख प्रबंधन प्रणाली के तहत स्थानिक दाखिल खारिज पोर्टल की शुरुआत करते हुए देश का पहला राज्य बन गया है और इस पोर्टल का उद्घाटन किया गया है राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री हैं संजय सरवगी द्वारा। नेक्स्ट है, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय वन महोत्सव 2025 का शुभारंभ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया। आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है, 10 से 15 जुलाई 2025 के मध्य श्रम संसाधन विभाग सरकार के अंतर्गत बिहार कौशल विकास मिशन के द्वारा मेगा जॉब फेयर 2025 का आयोजन किया गया था और इसका आयोजन हुआ था दशरथ मांझी श्रम एवं नियोजन अध्ययन संस्थान जो कि पटना में है। तो ये ध्यान रखेंगे कि बिहार कौशल विकास मिशन के तहत मेगा जॉब फेयर 2025 का आयोजन हुआ था, जिसका आयोजन हुआ था दशरथ मांझी श्रम एवं नियोजन अध्ययन संस्थान में जो कि पटना में है। नेक्स्ट करंट अफेयर्स है, जुलाई 2025 में घोषित मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना के अंतर्गत कलाकारों को मासिक पेंशन प्रदान कितना किया जाएगा, तो वह किया जाएगा 3000 रुपये प्रति माह। अगला है, पटना में आयोजित आम महोत्सव 2025 का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किया गया था। इस महोत्सव का थीम क्या था, तो इसका थीम रखा गया था पुराने बागों का जीर्णोद्धार भावी पीढ़ियों को उपहार। यह थीम था आम महोत्सव 2025 का। नेक्स्ट है, 28 जून 2025 को बिहार ने देश में पहली बार मोबाइल आधारित ई वोटिंग बिहार नगर पालिका आम चुनाव और उपचुनाव में लागू किया। इस प्रकार देश के पहले ई वोटर बने थे मुन्ना कुमार पुरुष कैटेगरी में और विभा कुमारी महिला कैटेगरी में। तो ये ध्यान रखेंगे कि बिहार पहला राज्य बन गया है पूरे देश में जिसने मोबाइल आधारित ई वोटिंग प्रक्रिया अपनाया था और जिसके पहले वोटर बने हैं मुन्ना कुमार पुरुष कैटेगरी में और विभा कुमारी महिला कैटेगरी में। आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है, बिहार में गन्ना किसानों के लिए गन्ना यंत्रीकरण योजना के तहत सुमेच पोर्टल का शुभारंभ किया गया है और इस पोर्टल का शुभारंभ किया था गन्ना उद्योग मंत्री हैं कृष्ण नंदन पासवान द्वारा। नेक्स्ट है, बिहार सरकार ने सामाजिक समरसता और आपदा प्रबंधन में जन सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से राज्य नागरिक परिषद का गठन किया गया है जिसके अध्यक्ष कौन है, तो इसके अध्यक्ष हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। दोस्तों, जुलाई महीने के बिहार करंट अफेयर्स में लास्ट करंट अफेयर्स है, बिहार सरकार द्वारा पटना के ज्ञान भवन और बापू सभागार में 2 दिवसीय राज्य स्तरीय स्वास्थ्य मेला आयोजित किया गया था। इस मेले का नाम क्या रखा गया है, तो इसका नाम है आरोग्य पर्व 2025। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने बिहार से संबंधित जुलाई महीने के करंट अफेयर्स किए हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।